हेलो, आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिव सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी के अनुसार हमने एक सीरीज में रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसे होता है उसी में रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ऊपर रखे हमने जो मोस्ट पावरफुल रिएक्टिव मेटल है, और सबसे नीचे रखी है जो जैसे गोल्ड है और प्लेटिनम है जो लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी के अनुसार उन्हें रखते हैं। जो केमिकली ज़्यादा रिएक्टिव होती है उन्हें रिएक्टिव कहते हैं, और जो नहीं होती उनको कम कहते हैं। जैसे जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। जिंक ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट का अगर हम सॉल्यूशन लें तो जिंक से रिएक्शन कराए तो ZnSO4 प्लस कॉपर ये। लेकिन अगर हम कॉपर प्लस ZnSO4 ये होगा नो रिएक्शन। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी रिएक्शन होती है और किस में रिएक्शन नहीं होगी, है ना। हमें देखना है कि कौन सी मेटल किसे डिस्प्लेस कर सकती है, कहाँ से पता चलेगा हमको। ये सीरीज में रिएक्टिविटी की सीरीज हमने एक बनाई है, जिसके अनुसार मेटल को देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर इन द डिक्रीज रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी कहते हैं इसको, ठीक है। डिक्रीज ऑर्डर के अनुसार बनाई है। कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होती है मेटल्स, कुछ कम रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। वो जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो मेटल सॉल्यूशन से जो दूसरी मेटल है उसे डिस्प्लेस कर देती है मेटल सॉल्यूशन से। उसको जैसे ये करें ना, मेटल सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट, वो सॉरी कॉपर सल्फेट, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो रिएक्टिविटी के अनुसार बनती है। जो टेबल में सबसे ऊपर है वो आएगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे नीचे आएगा लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और ऊपर टॉप से बॉटम की तरफ रिएक्टिविटी चलती है लेस होती है, और नीचे से ऊपर जाएंगे हम बॉटम से टॉप की तरफ तो वो हाई से लो की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये देखना है पे हाई रिएक्टिव एंड बॉटम पे लेस रिएक्टिव। जो एल्कली मेटल होती है वो सबसे टॉप पे है, वो सबसे ज़्यादा वो करती है। एल्कली मेटल सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एल्कली मेटल्स, ठीक है। और ये रिएक्टिविटी में अंतर क्यों होता है? जो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है जल्दी से, है ना, और पॉजिटिव चार्ज में आ जाती है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो कम। तो इलेक्ट्रॉन निकालती नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, ठीक है। मेटल कैसे लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये समझो ये मेटल है, इसने M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दिया और ये पॉजिटिव चार्ज में आ गई, तो ये हाई रिएक्टिव है, ठीक है। ये रीजन इसलिए होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो दे देती है वो ही रिएक्शन करती है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं देती वो कोई रिएक्शन नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जो जितनी जल्दी से देगी इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी से ही होगी। एल्कली मेटल आर मोस्ट रिएक्टिव, चाहे इसे एसिड से कराओ चाहे इसको वाटर से कराओ,
जिससे भी रिएक्शन कराओगे आप, इसकी रिएक्शन सबसे तेज होगी एल्कली मेटल्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये एकदम प्रोड्यूस करती है और ये अपने आप को पॉजिटिव चार्ज में ले आती है, इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। इलेक्ट्रॉन देने की पावर सबसे ज़्यादा है इनके अंदर, तो इसलिए ये हाईली होती है। ऐसे ही आपका प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो नॉन रिएक्टिव टाइप है, वो नहीं होती। वाटर में डाल दो कुछ भी नहीं होगा, एल्कोहल उसमें डाल दो एसिड में कुछ भी नहीं होने का सोने का। लेकिन सिर्फ जो आपका क्या कहते हैं एक्वा रेजिया में मत डालना, 3 टाइम HCl और 1 टाइम HNO3 एक्वा रेजिया बनाता है, वो घोल देगा, दोनों मिलके घोल देते हैं। 2 की पावर ज़्यादा होती है, 1 की पावर कम होती है, दोनों मिलके जय पावर बनाएंगे, एक्वा रेजिया बना देंगे। और जय प्लेटिनियम भी घुल गया, जय सारी वो घुल जाएंगी, ठीक है। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है ये आल्सो लॉस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल है हाइड्रोजन, लेकिन इसे भी शौक है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कंपेयर में ही सीरीज को फिर हम रखते हैं, ऊपर मोर रिएक्टिव, नीचे लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब ये सीरीज हमने बनाई, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये हो गया है कि लाइन खींच दो यार। कॉपर के बाद मरकरी, Ag, Au और प्लेटिनम। इंक्रीज रिएक्टिविटी, डिक्रीज रिएक्टिविटी, ठीक है। ये सब के सब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, ये नहीं करेंगे। अगर हम एसिड में HNO3 या सॉरी HNO3 नहीं करेगा, नाइट्रोजन, HCl, H2SO4 इन एसिड से करेंगे तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और ये नहीं करेंगे नीचे वाले। रिएक्टिविटी मैंने बता दी, अल्कली मेटल्स की ज़्यादा होती है और बाकी की कम होती है। आप ये देखिए कि H+N एक्सेप्ट करने की होती है, ये मेटल इसको करा M++ इलेक्ट्रॉन, H++ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H और H+H इक्वल टू हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन निकलती है जब भी हम इससे H2SO4 HCl से रिएक्शन कराते हैं। ये देखिए ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज होगी। हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देते हैं सारे के सारे, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, जो नीचे आते हैं वो नहीं करेंगे। अब ये गोल्ड नहीं करेगा, प्लेटिनम नहीं करेगा, Ag नहीं करेगा, ठीक है, कॉपर नहीं करेगा, मरकरी नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक मेटल दूसरी मेटल को कैसे डिस्प्लेस करेगी। ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट ब्लू इक्वल टू, ये इसने रिप्लेस कर दिया कॉपर को प्लस कॉपर पर। हमें देखते हैं जिंक रिप्लेस कर दिया। तो अब दिखा दिया इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। इन्हें इसमें देने की पावर होती है, इसमें लेने की पावर होती है। जो लेने की पावर होगी वो वीक होगा, जो देता है इलेक्ट्रॉन वो स्ट्रॉन्ग होगा। भाई जिसपे पैसे होंगे वही तो उसे देगा ना दूसरे को, जिसपे पैसे नहीं होंगे दूसरे को क्या देगा। ये पैसे वाले हैं जो मेटल है, एल्कली मेटल तो होगी, कॉपर हो गया, लेकिन लेड तक। लेकिन इसके नीचे लेने वाले सब इलेक्ट्रॉन के लेने वाले, मर्करी हो गया आपका, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया आपका, और क्या कहते हैं प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब लेने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और अगर हम कॉपर को जिंक सल्फेट से कराए तो जो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये नहीं करेगी, इससे डिस्प्लेस कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा, इसमें इतनी पावर ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन लेने वाली है तो देगी कैसे, ठीक है, तो करेगी नहीं। इसका क्या है यूजफुलनेस ऑफ एक्टिव सीरीज क्या है, इसका यूज क्या है। तो सबसे ऊपर हायर पे जब हमने रखे हैं मेटल, हायर एक्टिविटी सीरीज मोर रिएक्टिव होते हैं। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लेटिनम इज द लेस। पोटेशियम मोस्ट एंड प्लेटिनम लेस। प्लेटिनम सबसे नीचे आता है ना, ये रिएक्टिविटी होगी इसकी दोनों की, ठीक है। मेटल है प्लेस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन रिप्लेस हाइड्रोजन जो ऊपर है, which are upper from हाइड्रोजन, ऐसे ऊपर है जो, वो करेंगे हाइड्रोजन को रिप्लेस, बाकी नहीं करेंगे। वाटर एसिड वगैरह वो सबसे हाइड्रोजन भगा देंगे जो ऊपर है, बाकी नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है सबसे ऊपर रखे गई है, अपर साइड। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स सबसे ऊपर रखी गई है, और उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है जो सबसे ऊपर है। सबसे नीचे लेस रिएक्टिविटी मेटल्स रखी गई जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जो कुछ नहीं करती, रिएक्टिविटी है ही नहीं। गोल्ड की कोई रिएक्टिविटी नहीं है, गोल्ड को आप बाहर छोड़ दो, कोई कोरेजन वगैरह नहीं होगा। लोहे को छोड़ दो, देखो कैसे कोरेजन होगा। सोडियम तो इतना हुआ है, पोटेशियम उनको मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है ना, अर्थ ऑयल में रखना पड़ता है। इफ दे आर टच विद द एटमोस्फियर देन बर्न, ठीक है। मेटल एट द टॉप सीरीज वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ऊपर की टॉप पे मेटल जो सीरीज है
मोस्ट रिएक्टिव ड्यू तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए कंपाउंड में मिलते हैं, कंपाउंड में मिलेंगे। और नीचे के जो है आपका गोल्ड हो गया, एजी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये फ्री मिलते हैं। मरकरी हो गया, इनके कंपाउंड नहीं हो गए। बाकी ऊपर वाली जो सब टॉप की जो है सब कंपाउंड के रूप में मिलेंगे, एटमॉस्फेयर में फ्री नहीं मिलेंगे, ये फ्री मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। फ्री वही मिलेगा जो रिएक्टिविटी कम करेगा, है ना। तो फ्री वही मिलता है जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है, बाकी तो कंपाउंड बना के बैठ रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको जैसा लगा मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।